सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हां अंचल जग्गी। दुनिया विच सब तो ज्यादा पानी तो वध पीता जाने वाला ड्रिंक केड़ा है? बीयर नहीं, वाइन बिल्कुल भी नहीं, कॉफी भी नहीं। सब तो ज्यादा पीता जाने वाला ड्रिंक है चाह। तुहानूं दस दिंदे हां कि दुनिया दी 90% आबादी ऐसी है जो दिन दे विच घट तो घट तां चाह पींदी ही है, ते कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन दे विच किन्नी ही ज्यादा चाह पींदे हैं। अगर मार्केट इन्ना वड्डा है तो इन्नी डिमांड है तो सोचो किन्नियां कंपनियां मार्केट दे विच होणगियां अते इन्नियां कंपनियां विचों कोई एक कंपनी एंटर करे ते मार्केट विच नंबर 1 बन जाए तो उस कंपनी नूं की कहांगे? टाटा टी। इंडिया दी सब तो वड्डी हाईएस्ट सैलिंग यानी कि सब तो ज्यादा विकण वाली चाह बनी टाटा टी। अते टाटा टी दी जो पूरी कंपनी है वो पूरे देश दी भी हाईएस्ट सैलिंग ब्रांड है, क्योंकि वर्ल्ड का सब तो वड्डा टी ब्रांड है टेटले, जो कि टाटा ग्रुप का ही है। अज करांगे गल कि किवें कंपीटीशन वाले मार्केट विच, भीड़ वाली मार्केट विच नवा ब्रांड किंज लॉन्च किया जाता है, उसकी मार्केटिंग किंज की जाती है ते सेल वधाई किवें जाती है, अते कहंदे ने कि इन्नी सेल हो गई है तो होर किंज वधेगी। उसका हल सोल्यूशन अज तुहानूं इस वीडियो विचों मिलेगा। ब्रांड की महत्ता आखिर की है, की इंपॉर्टेंस है ब्रांड दी, ब्रांड लॉन्च क्यों किया जाता है, यह सारिया चीज़ां तुहानूं सीखण नूं मिलणगियां एज अ बिजनेसमैन, कारोबारी दे तौर ते अते देश भगत होण दे नाते भी तुहानूं आ गल्लां पता होणियां जरूरी हैं। किंज टाटा उस समय विच सारे ब्रांड्स तो अगे निकलिया। दस्सिया जाता है कि टाटा टी उस टाइम भी खुद लगभग 10 करोड़ के आस-पास टी बैग बेचदी सी। 2000 करोड़ टी बैग बेचण वाली एक कंपनी नूं किंज इन्हां ने खरीदिया। दसदे हां अज मनोरंजक गल्लां इस वीडियो दे राही, इस वीडियो नूं लास्ट तक देखना। टाटा टी दे बिजनेस की शुरुआत वैसे तो 1963 विच होई सी। इन्हां ने जेम्स फिनले दी कंपनी दे नाल जॉइंट काम कीता सी, जिस दे विच ज़्यादा जो काम सी वो फिनले कंपनी ही कर रही सी अते टाटा सिर्फ साइड दे इन्वेस्टर ही बन के बैठी हुई सी। फिर 1984 विच की होया कि फिनले कहंदी कि असी तां चले आ भारत तो, ते फिर टाटा ने कहा कि ये बिजनेस, ये कारोबार तां सानू ही संभालना पवेगा। तो इस तरह टाटा दी टी बिजनेस च शुरुआत हुई। तो टाटा इस टी बिजनेस दे विच काम करन लगी, जो कि 1984 विच होया। जदों टाटा फिनले भारत तो चली गई उदों इन्हां दे कोल 53 स्टेट्स सीगियां, जो कि लेंथ सी 26,000 हैक्टेयर क्षेत्र दे विच फैली हुई सी। टाटा उदों इंडिया दी ही नहीं देश दी सब तो वड्डी चाह उगान वाली कंपनी सी। इन्हां दी एक सबसिडरी सी टाटा कॉफी, जो कि एशिया दी सब तो वड्डी कॉफी उगान वाली कंपनी सी। इस तो बाद जो इंस्टेंट चाह यानी कि तुरंत चाह बनदी है वो बनाउण वाली कंपनी भी इंडिया दा सब तो वड्डा प्लांट इन्हां दा ही सी ते सब तो वड्डे एक्सपोर्टर भी यही सी। हुण तुसीं सोचोगे कि टाटा नूं तां बैठे बिठाए सारा साम्राज्य मिल गया, कोई टेंशन ही नहीं है उन्हां नूं। तां सुन लो कि इत्थों ही कहानी विच ट्विस्ट आउंदा है। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं प्रोडक्शन दी, चाह बनाउण दी, चाह उगान दी। ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ नहीं हो रही। ऐदा नहीं है कि इस प्रॉफिट विच बहुत वड्डा मार्जिन सी, बंपर मार्जिन सी, नहीं। मार्जिन कित्थे सी? ग्राहक यानी कि कस्टमर नूं चाह वेचण विच। ਇਹ ਤਾਂ बागान सी, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ प्रोडक्शन कर ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ प्रोडक्शन करके ऑक्शन विच लगा ਦਿੰਦੇ ਸੀ, यानी कि उत्पादन तो बाद नीलामी कर ਦਿੰਦੇ ਸੀ। नीलामी विच एजेंट उसनूं खरीदते सी, फिर ब्रांडिंग करते सी, फिर अपने ब्रांड विच वेचदे सन ते जो असली कमाई सी वो कित्थे सी? कस्टमर नूं वेचण विच। ਇਹ ਤਾਂ एजेंटां नूं वेचदे सी, जिस विच इन्हां दा मेजर प्रॉफिट नहीं होया करदा सी। ते उस समय दरबारी सेठ यानी कि जो टाटा कैमिकल दे MD सी, उन्होंने कहा कि अच्छा दसो तुहाडे कोल चाह है पर तुहाडे कोल ब्रांड नहीं है। तो सिर्फ चाह दे होण नाल मार्जिन नहीं आवेगा, मार्जिन आवेगा ब्रांड दे होण ते। तुहानू चाह तो ज़्यादा फोकस ब्रांड ते करना चाहिए। गार्डन या बगीचे विच पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा पॉलीथिन विच, जो काम हिंदुस्तान यूनीलीवर कर रहा है। कहते तुहानू ये करना चाहिए, तुहानू ब्रांड दे वाल ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो टाटा ने उस समय खुद नू एक ब्रांड की तरफ मोड़िया, ना कि प्रोड्यूसर की तरफ। हुण जे तुसी बिजनेसमैन हो तो एक कारोबारी सिख लवो, मार्केटिंग मतलब कस्टमर तो राजा ही है पर मार्केटिंग रब है। सोचो टाटा टी इन्ना वड्डा स्टेट होने के बावजूद कहते कि मार्केटिंग ही नहीं है।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30% यानी कि 30% ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। यानी कि ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। या ਤਾਂ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀ यानी कि ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਹਿਲੇ ਉਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 4-5 ਆਕਸ਼ਨ यानी कि ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਲੈਂਡ यानी कि ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यानी कि 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਹ ਅੱਜ ਪਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਗਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਟਾ ਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 16 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਾਹ ਦੇ ਜੋ ਪਤਲੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਹ ਕੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਜੋ ਮੋٹے ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਜੋ ਬਾਗਾਨ ਸੀ, ਬਗੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। उसका फायदा क्या होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ कड़क चाह भी मिल जाएगी ते उसका स्वाद भी मिल जाएगा। ਇਹ जो उन्होंने ट्रिक अपनाई है दूजा इनोवेशन सी जो कि टाटा ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ, यानी कि ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਸੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। चौथा इनोवेशन है प्राइसिंग इनोवेशन। उन्होंने कहा कि जो बाकी ब्रांड तो थोड़ा सस्ता तो नॉर्मल पैकेजिंग तो थोड़ा महंगा। जिवें तुहानू कहिए कि खुली चाह जो आएगी वो 100 रुपए की आएगी तो जो ब्रांड की लोगे वो 180 की आएगी। टाटा ने की किया, उन्हां दी जो चाह सी वो 120 दी सी। ब्रांडेड वाली सारी खूबी है, एक तो थोड़ी ज़्यादा ते बाकी तो थोड़ी घट। ते टाटा दा भरोसा अलग, लोगे कि नहीं लिता लोगों ने वो मार्केट विच आ गए सब तो उपर। इसनू कहते ने ब्रांड बनाना। ब्रांड उदों बनता है जदों दुनिया तो थोड़ा हट के चलोगे। लोग कहते ने कि की अलग होना, चाह ते चाह ही हुंदी है, हो गया अलग, कुछ अलग सोचो ताही ब्रांड बनेगा, ताही टाटा इन्नी फेमस टी है। उस तो बाद आउंदा है मार्केटिंग एंड सेल। उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने प्रोडक्ट विच ही दम रखा क्योंकि कहते ने प्रोडक्ट विच दम होवे तां चल ही जांदा है। ते टाटा टी चल गई। उन्होंने उस तो बाद की सोचा, दुनिया विच हर तरह के लोग ने, गरीब अमीर दरमियाने वाले लोग। उन्होंने हर तरह के इंसान के लिए अलग नाम रखा चाह दा क्योंकि हर किसी की अलग सोच है, कोई सस्ता खरीदना चाहता है तो कोई महंगा। वख राजा के हिसाब के नाल अलग अलग ब्रांड, अलग अलग इनकम लैवल यानी आमदन पद्धर के हिसाब नाल अलग ब्रांड। तो इस तो सीखण नूं मिलता है कि शुरुआत इको ब्रांड नाल करो, फिर लोगों की सोच दे नाल चाह, उन्हां दी चाह के हिसाब दे नाल अलग कैटेगरी अपने ही ब्रांड विच लैके आओ ताकि वध तो वध कस्टमर टारगेट हो।